वेलकम टू इन माई चैनल। आज हम करने वाले हैं सीटेट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 1। बच्चों में ज्ञान की संरचना करना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषण और व्याख्या की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बिठाने वाले की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुगमकर्ता की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे की निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। अगर आपका बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसकी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होगी। कोलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो कोलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसकी व्यक्तिगत मूल्य के बारे में क्या होगा? वो प्रवृत्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो डी ऑप्शन का क्या होगा? जो अवसर उपलब्ध कराना, ये टैग वर्ड हमारा जो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा सही होता है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ आपको ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र नहीं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ये सत्र की समाप्ति पर और बाह्य द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ये भी गलत है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा पॉजिटिव है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? अपसारी होते हैं। क्या होती हैं वो? आपके अपसारी होते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चे तब सीखते हैं तब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जाए जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये तो नेगेटिव है तीनों ही। तो ये लास्ट वाला सही है हमारा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों से सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो उस वाइगोत्स्की ने जो दिया है आपका, वो हमारा क्या दिया है? सामाजिक अंतर्निहित सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बच्चे कैसे होते हैं? चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं और चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होती हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होती हैं जो प्रदत्त सूचना के ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तीनों गलत है, हमारा लास्ट वाला सही है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आगे भी मैं आपको कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।